खुशी का एहसास हो नहीं कर सके। डांस का बदला, ये नाच का बदला, ये डीजे का बदला, ये गाने का बदला, ये खुराफात का बदला, ये सुन्नत के खिलाफ अमल का बदला अमली तौर पर आपको मरने के बाद कब्र में और मैदान महशर में तो मिलेगा ही मिलेगा, मगर दुनिया में भी देखेंगे कभी बेटा आवारा होगा, कभी बेटी आवारा होगी, कभी बीवी आवारा होगी, कभी आप आवारा होगे, कुछ न कुछ कमी आएगी। कभी 6 महीने के बाद आपके घर वाले आके बोलेंगे मेरी बेटी को पीटा जा रहा है, मेरी बेटी को मार रहे हैं लोग, मेरी बेटी को खोला चाहिए, मेरी बेटी को तलाक किसी ने दे दी, मेरी बेटी को उसका शौहर भगा दिया। कभी मारेगा वो, कभी आप मारेंगे, कभी यहाँ केस, कभी फौजदारी, कभी ये बात, कभी वो बात, कभी ऑपरेशन की बात, कभी बच्चे की पैदाइश के ताल्लुक से ये 5 लाख खत्म हो जाना। ये सारी चीजें इस बात की दलील है कि हमने खिलाफ सुन्नत वो काम किया था जिसके पादाश और नतीजे में ये दिन हमें देखने को मिल रहा है। ये रात के 12 बजे हमारी बीवी कंबल के नीचे किसी से बात करते मुझे मिल गई। क्यों मिली? क्योंकि हमने कभी चेक नहीं किया था कि मुझे बीवी कैसी चाहिए। हम तो नशे में धूत थे साहब। क्या बाची आ रही है, 5 लाख रुपया आ रहा है, महंगे फर्नीचर आ रहे हैं, पैसे बहुत सारे आ रहे हैं, केस में क्या आ रहा है, वो उसका हमने मनाई कभी मेहंदी की रस्मों में, कभी काम में, कभी वो काम में। हमने इस काम में थोड़ा भी दिमाग नहीं लगाया कि जिस लड़की को हम दुल्हन बनाना चाहते हैं वो बादशाह है कि नहीं, वो नेक है कि नहीं, वो नमाजी है कि नहीं, वो इबादत गुजार है कि नहीं। बस हमने पैसे को तरजीह दिया, हमने साहब दौलत को तरजीह दिया। अब वही चीज मेरे घर में आ गई। 6 महीने के बाद हमने फुसुर करके अपनी बीवी को पकड़ लिया। उसके बाद पिटाई और केस मुकदमा और फिर मुफ्ती साहब को तलाश है कि हजरत जल्दी से तलाक दे देंगे, कितना पैसा लगेगा, कैसे क्या होगा। ये सब चीज इस बात का नतीजा है कि हमने खिलाफ सुन्नत काम किया है। मैं आपकी खुशी का दुश्मन नहीं हूं। आपको लगेगा कि मौलवी को कौन सी चिड़े साहब, ये मौलवी हमारी खुशियों में क्यों पानी फेर देते हैं। जब आओ तो वही डीजे की बात, जब आओ तो वही गाने की बात। मौलवी साहब, हमारे गाने, डांस और डीजे से आपको क्या मतलब? डीजे हमारा है, पैसा हमारा है, डांस हम कर रहे हैं, माल हम भर रहे हैं, पैसे हम दे रहे हैं। जैसे मिलाद के नजराने हम आपको देते हैं, ऐसे ही डीजे के पैसे हम देते हैं। भाई साहब, जब तक आपका नाम मुसलमान रहेगा, जब तक अपने को कहलाएंगे, तब तक आपको इन चीजों से रोकना मजहबी जिम्मेदारी हमारी है। बिल्कुल समाज में आलिम भी बचेंगे, तब तक आपके ये खुराफात के हवाले से आवाज बुलंद करते रहेंगे। आज तो आवाज बुलंद कर रहे हैं, 2-3 सालों के अंदर हमारे उलमा को लाठी लेके मैदान में उतरना ही पड़ेगा। अब मस्जिद के पैगाम से काम नहीं चलने वाला, अब स्टेज की तकरीर और मैसेज से काम नहीं चलने वाला है। अब हम लोग को तलवार उठानी होगी, अब हम लोग को लाठी भाले उठाने पड़ेंगे। 1-2 आदमी को मारेंगे, हाथ काट लेंगे, पाँव काट लेंगे, बात समझ में आ जाएगी, सबके घर में ताले लग जाएंगे, फिर कोई ऐसा काम नहीं करेगा। अल्लाह के वास्ते ऐसा दिन न आए